नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। आखिर क्यों हमारा भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है और सिर्फ गिर ही नहीं रहा है बल्कि पिछले एक महीने में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी भी बन गया है। आंकड़ों की अगर बात करें तो रुपया करीब 4% गिरकर 94.82 प्रति डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन आज 2 अप्रैल है और $1 की कीमत आज रुपये में बात करें तो 93.49 है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरता जा रहा है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है विदेशी निवेशकों का पैसा निकलना। मार्च महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 11 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा निकाल लिया। ये पैसा सिर्फ शेयर बाजार से ही नहीं निकला बल्कि बॉन्ड मार्केट से भी पैसा निकाल लिया। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया जो है कमजोर होने लगता है। अब दूसरी वजह यह है ईरान में चल रहा युद्ध। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। निवेशक ऐसे समय में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सुरक्षित जगह पर अपना जो है पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका। इसका सीधा नुकसान भारत जैसे उभरते बाजारों का होता है। तीसरी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमत। कच्चे तेल का दाम इस युद्ध जंग के भी $100 प्रति बैरल से नीचे आ चुका है, जबकि 2 दिन पहले इसकी कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर थी। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है और जब तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और इससे हमारा रुपया दबाव में आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब तक डॉलर बेचकर और फॉरवर्ड मार्केट में हस्तक्षेप करके रुपये को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट। मार्च के पहले 3 हफ्ते में ही लगभग 30 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व घट गया। अब दोस्तों, ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? तो किसी देश के पास रखी गई विदेशी मुद्राओं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों का भंडार होता है। इसे आमतौर पर उस देश का केंद्रीय बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संभालता है। अब आरबीआई ने रणनीति को बदलते हुए बैंकों को पोजीशन पर लिमिट लगानी शुरू करती है ताकि बाजार में ज्यादातर उतार चढ़ाव को रोका जा सके। एएनआई के अनुसार सिर्फ सख्ती से रुपये को लंबे समय तक मजबूत नहीं किया जा सकता है। असल में समस्या कहीं और है। तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी पूंजी का बाहर जाना। जब तक इन कारणों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक रुपया अस्थायी रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में रुपये की दिशा पूरी तरह से वैश्विक हालत पर निर्भर करेगी, खासकर तेल की कीमतों और युद्ध की स्थिति पर। अनुमान है कि रुपया 93 से लेकर 96 के बीच नहीं रह सकता है, लेकिन अगर तेल महंगा हुआ तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। रुपये में गिरावट और तेजी से हो सकती है। तो दोस्तों, रुपये की गिरावट अगर इसी तरह से होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था, महंगाई और हमारे और आपके रोजमर्रा के खर्चे पर सीधा असर पड़ सकता है। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।